पूरी नारुतो सीरीज में नारुतो के कई सारे टीचर्स रहे हैं। नारुतो ने कई सारे कैरेक्टर्स से ट्रेनिंग ली है, जैसे पहले इरुका सेंसे, फिर काकाशी सेंसे, फिर जिराया सेंसे और फिर किलर बी। लेकिन व्हाट इफ नारुतो को मादरा ट्रेन करता? यस, यू हर्ड इट राइट। व्हाट इफ नारुतो वाज ट्रेन्ड बाय द गोस्ट ऑफ उचिहा? अगर नारुतो मादरा से ट्रेन होता तो ऐसे क्या क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते नारुतो की डेवलपमेंट में, और क्या नारुतो इविल हो जाता या वो स्टिल अच्छाई के लिए मादरा के साथ मादरा के अगेंस्ट जाता? एज वी ऑल नो, मादरा वाज द अल्टीमेट शैरिंगन मास्टर। और अगर नारुतो मादरा से ट्रेनिंग लेता या मादरा नारुतो को ट्रेन करता तो इट वाज फॉर श्योर वो नारुतो के अंदर शारिंगन को इम्प्लांट जरूर करता, क्योंकि शारिंगन वाज अ एक्सट्रीम वेपन जो कि उसकी पावर लेवल को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता था। मादरा नोज परफेक्टली हाउ टू यूज शारिंगन और इसे कैसे डिस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते हैं, और वो नारुतो को डेफिनेटली ये सब चीजें सिखाता, और इस चीज की वजह से वो मांगेक्यू शारिंगन भी अवेक कर लेता बहुत ही जल्दी। मादरा के पास कॉम्बैट का हजारों सालों से एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से जो चीज मादरा को एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता था किसी भी बैटल में, एंड वो ये सभी टेक्निक्स और कॉम्बैट स्किल्स नारुतो को जरूर सिखाता, जिससे नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता और वो अपने ब्रेन को यूज करके ऐसे चीजें स्ट्रेटेजाइज करता कि शायद ही उसे कोई हरा पाता पूरे नारुतो वर्ल्ड में। मादरा के पास एक्सटेंसिव नॉलेज थी चाक्रा कंट्रोल की और ट्रांसफॉर्मेशंस की। वो सुसानो जैसे जुत्सुस को भी बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकता था, एंड ये चीज वो नारुतो को सिखा सकता था, जिससे शायद उसका जो चाक्रा कंट्रोल है वो बचपन से ही बहुत स्ट्रांग होता और वो रासेंगन जैसे जुत्सुस बहुत ही पहले सीख जाता। सेज मोड और शारिंगन ये एक डेडलीस्ट कॉम्बो बन सकते थे जो नारुतो यूज करता इन हिज फाइट्स। मादरा नारुतो को पावर की इंपॉर्टेंस समझाता, वो उसे ये इस चीज के लिए ट्रेन करता कि कैसे वो एक फाइट में डोमिनेट कर सकता है, एंड वो मैनिपुलेटिव सिचुएशंस को क्रिएट कर सकता है फॉर अदर्स, ना कि वो अपने इमोशंस और बॉन्ड्स पे रिलाई करके किसी फाइट को जीते, बट रैदर ही वुड win the fight on his own strength and strategies. And this thing could change Naruto's personality completely. Because Naruto एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमेशा यही सबको कहता था कि believe in your friends और सबके साथ एक बॉन्ड बनाकर रखो, जिससे कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प हो सके। जैसे नारुतो वाज ट्रेन्ड बाय मादरा, तो शायद वो कभी होकागे बनने के पीछे भी ना जाता, क्योंकि मादरा उसकी पावर लेवल्स को फिनिश करने में, उनको एक प्रॉपर वे में लाने में फोकस रखता, बट रेदर देन कि नारुतो होकागे बनाने में, क्योंकि इससे उसका कोई फायदा नहीं था। शायद ये चीज सास्के के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस करती कि नारुतो के पास अब और भी ज्यादा पावर है, तो सास्के उसे हराने की पूरी कोशिश करता उसके पावर लेवल्स को मैच करने की, एंड दिस कुड एंड अप कि वो एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी में आते। जैसे कैनन में तो सास्के का पूरा पॉइंट ही अलग था ना, उसने इताची को हराना था, लेकिन शायद इस स्टोरी में हमें ये देखने को मिलता कि सास्के का मेन जो प्रायोरिटी थी वो थी नारुतो से स्ट्रांग होना, ऑल्दो कहीं ना कहीं कैनन में भी स्ट्रांग होना ही था, बट इसमें थोड़ा ज्यादा हमें उस चीज के ऊपर फोकस देखने को मिलता। इनिशियली अकात्सुकी का जो मेन प्लान था वो था कि नारुतो के अंदर से कुरामा को निकालना, बट शायद इस टाइमलाइन में वो शायद नारुतो को अकात्सुकी में रिक्रूट कर लेते, जिससे कि अकात्सुकी के पावर लेवल्स भी इंक्रीज हो जाते, एंड एज नारुतो वाज ट्रेन्ड अंडर मादरा, तो शायद वो अकात्सुकी के लिए गुड एलाई की तरह वर्क कर सकता था। जब नारुतो और सास्के की फाइनल वैली वाली फाइट हुई थी तो कैनन सीरीज में तो नारुतो को मुश्किल आई थी उसे हराने में, बट शायद इसमें हमें ये देखने को मिलता कि नारुतो को कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई सास्के को रोकने में, क्योंकि नाउ ही इज डायरेक्टली ट्रेन्ड बाय मादरा, जो कि गोस्ट ऑफ उचिहा के नाम से भी जाना जाता है, और नारुतो के पास शारिंगन होता या शायद मांगेक्यू शारिंगन भी होता, जो सुसानो जैसी एबिलिटीज यूज करने में मदद करता, और उसके कर्ज मार्क को तो वो कब कब का से पास कर चुका होता। मादरा शायद इस टाइमलाइन में नारुतो को पूरा यूज करता टू मैनिपुलेट अदर शिनोबीज कि हाँ हमें एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए, या कास्ट ऑफ इन्फ्रारेड सुकियोमी, एंड शायद फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर कभी जीती ना जा सकती। मादरा विद हेल्प ऑफ नारुतो एंड ओबितो सबके ऊपर हावी होता, और शायद फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर हमारे शिनोबी हारते थे। नारुतो इस टाइमलाइन में शायद ही कुरामा पे थोड़ा बहुत रिलाई करेगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है कुरामा के ऊपर रिलाई करने की, क्योंकि शारिंगन एंड सेज मोड ये ऑलरेडी इतना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है कि इसे कोई भी बाईपास नहीं कर सकता।
तो इस सिनेरियो में नारुतो का कैरेक्टर एक बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिलता हमें। नारुतो मादरा के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, शायद 30 टू 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता जिस तरह वो भी कैनन सीरीज में है। नारुतो भी मादरा की तरह रूथलेस होता और शायद पावर का भूखा होता। उसे इतना इमोशंस में बहने का, जैसे अभी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु टोकनो जुत्सु है, शायद वो कभी टोकनो जुत्सु जैसी कोई चीज यूज ही ना करता। वो कभी इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देता। हिज रिलेशनशिप विद एलाइज एंड कोनोहा वुड लाइकली मोर स्ट्रेन्ड एंड उसका मेन फोकस होता अचीविंग मोर पावर देन प्रोटेक्टिंग अदर्स। ये चेंज नारुतो की सीरीज में एक डार्कर मोड ले आता है कि शायद नारुतो डार्क पाथ को चूज कर लेता रेदर देन बिकमिंग अ पावरफुल लीडर ऑफ शिनोबी वर्ल्ड। जैसे हमें नारुतो का एक अपोजिट रूप देखने को मिलता, जैसे मेन्मा था, उस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता, एक इविल पार्ट देखने को मिलता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन बाय बाय।